परमेश्वर जो है ना बड़ा महान प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर, एक बार हम डिहरी स्टेशन पे थे। कहाँ थे? और डिहरी स्टेशन पे बैठे हुए थे, ठंडा के मौसम था। एक आदमी को देखे कि प्लास्टिक के चप्पल पहनले है, गोड़ उसका फूट रहा है, ठंडा के मारे एकदम हालत खराब है, और बेचारा के पास ढंग का कपड़ा नहीं है ठंडा से बचने के लिए। और वो जो है मेरे बगल में आके बैठ गया। हालेलुया। कम से कम परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय तक मेरे पास जूता था, उस समय जूता मेरे पास था और मेरे पास गर्म कपड़ा था जिसको हम पहने हुए थे। अब होता क्या है कि वो व्यक्ति हमसे पूछता कि कहाँ जाइएगा? ये कहाँ के आदमी भाई? हम कि डाल्टनगंज जाएंगे। क्या करते हैं? हम कि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करते हैं। उससे क्या होता है? हम बोले कि प्रभु है भैया, उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, शांति देता है, लोगों को पाप से मुक्ति करता है, स्वर्ग के रास्ता को बताता है। पैसा कितना मिलेगा? हम कह रहे यार ऐसे बोल रहा है। पूरा वक्त का मारा हुआ इंसान था। हम कि भाई पैसा तो आपको कितना मिलेगा हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। बुद्धि से क्या करेंगे? अब ट्रेन आने वाला है, बुद्धि से क्या होगा? हम कि जो तू पैसा को पाने के लिए बोल रहा है, कितना पैसा मिलेगा ना, वो पैसा जो है बुद्धि में ही है। हालेलुया। और क्या देगा? हम की शांति देगा। हालेलुया। शांति में क्या मिलेगा? हम की शांति में प्रभु यीशु मसीह आपको, जब आपका माथा शांत रहेगा तभी आप में बुद्धि वास करेगा। हालेलुया। और जब बुद्धि वास करेगा तब बुद्धि में सब कुछ लपटाया हुआ है। समझ रहे ना? बुद्धि में ही सब कुछ क्या है? मिक्सअप है। बुद्धि से ही आप चैन से जी सकते हैं, बुद्धि से भी आप परिवार को चला सकते हैं, बुद्धि से ही अपना जो है घर को चला सकते हैं, बाल बच्चा को चला सकते हैं, जीवन को चला सकते हैं। और कहीं बुद्धि नहीं है ना तो पिकनिक बनावे जाइएगा, हिसाब किताब करवे नहीं किए हैं, लिखा पढ़ी करवे नहीं किए हैं, नीमके छूट गया, नमक छूट गया। हुआ है किसी के साथ ऐसा? पिकनिक में हम लोग के साथ हुआ है, बिना नीमक डाले खाए थे हम लोग। प्लान नहीं है, बुद्धि से योजना नहीं बनाया है। एक बार माचिस छूट गया, अरे माचिस न खो रे, सब सामान लिया है, माचिस से न खुआ। फिर 8-10 किलोमीटर किसी को दुकान जाना पड़ा, तब जंगल झाड़ में दुकान से गया, तब वो फिर जंगल में लौटा। फिर समय खराब हो गया, सबका मूड खराब हो गया, प्लानिंग नहीं था। हालेलुया। तो प्लान जो है बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को मैंने ये बताने का प्रयास किया कि यीशु मसीह शांति देता है। शांति, बुद्धि में शांति देगा तो बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि बुद्धि शांति में वास करता है। आपका मन बेचैन है, आपको बुद्धिमान हो सकते हैं, मन में पूरा लग रहा है वो मार दे, वो काट दे, वहां लड़ाई, वहां झगड़ा, वहां कर्जा वाला उन्हें से आवत, उन्हें से पैसा मांगी, उन्हें से ये करेगा वो करेगा, नहीं होता है। अब शांत रहिएगा, हड़बड़ाइल रहिएगा, जबरदस्ती बमकत रहिएगा, भागत रहिएगा, क्या करूं भैया दादा भाई। आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं, बुद्धि काम ही नहीं करेगा। बुद्धि के लिए आपको एकाग्रता की जरूरी है, शांति की जरूरी है। हम बोले यीशु मसीह आपको शांति देगा, शांति के द्वारा बुद्धि मिलेगा, और बुद्धि में सारा सुख समृद्धि का रहस्य है। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख में अंतर है, ठीक है? तो जो आज तक मैं अरेंजमेंट किया हूं आप लोग का, रहे के, खाए के, प्रार्थना के, दुआ के, उसमें कोई कमी हुआ है कभी? है? हालेलुया। हमको एक आदमी बोल रहा है ना मुंह पर कि यार इसको बोलने नहीं आता है। हम क्या है? क्या नहीं आता है? बोले तो नहीं। फिर बोला कि तुमको प्रचार करने नहीं आता है। हमको ठीक बोल रहा है, बढ़िया बात बोला। हम डिस्करेज हम हो गए, हम यही प्रचार से हम सफल आदमी है। ताली बजा प्रभु धन्यवाद करेंगे। अब ये देहाती बोल करके हमारा भाई बहन लोग अच्छा समझता है, तो ऐसे बोलते हैं, तोरा इसे कर लेना देना है। और यही बात बोले था, 2 आदमी था, एक आदमी बेचारा जो है उसका स्थिति बताएंगे तो आप माथा ठोकिएगा, माथा माथा।
इतना खराब। एक वाव जो बोलने था वो असफल आदमी है, उसको फॉलो कीजिएगा तब असफल हो जाइएगा। झूठों के दूसरा भाषा में जो दूसरा आदमी है वो घींच तीर के तिरवालंग बनने का प्रयास करता है। घींच तीर के अपने आप को घींच तीर के मैंने समझ रहे ना कि हम अनपढ़ आदमी हैं और वो घोषित करने के लिए कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। हाँ अब ये नाटक क्या कर रहे हो भाई? नौटंकी में भाग लेना है क्या तुमको? नेचुरल बनो ना, स्वाभाविक बनो ना। ना 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 ना, चलिए हो गया, नेचुरल नेचुरल बनो। तो कभी कभी नेचुरल आदमी को लोग बुर्बक कहता है, पागल कहता है। नेचुरल ही रहिएगा तो। हालेलुया। स्वाभाविक आदमी को, बनावटी आदमी को बहुत वैल्यू। बनावटी आदमी, हम लोग को बनावटी नहीं बनना है, नेचुरल बनना है। हालेलुया। जो है सो है। प्रभु हमको नेचुरलिटी को पसंद करता है, बनावटी रूप धारण नहीं करना है झूठ मूठ का। हालेलुया। आज मैं आपको एक बेहतरीन बात बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर शांति देता है, शांति बुद्धि में वास करता है। बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय 5 वचन, जोर से पढ़ें, माइक से पढ़ें। याकूब की पत्री नया नियम में है, उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन को पढ़ेंगे। 1 अध्याय 5वां वचन पढ़िए भाई जल्दी से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को बुद्धि की घटी है तो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि जब आपका खुलना चालू हो जाएगा ना भाई बहन, कह रहे हैं कि आप बहुत सुख से रहिएगा, आपका परिवार बाल बच्चा बहुत सुख से रहेगा, आप बहुत सुख से रहिएगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि बुद्धि की घटी है तो किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि आप अंधविश्वास में मत रहिए, आप इमोशनली मत चलिए। ना अंधविश्वास से चलिए ना इमोशनली चलिए, आप परमेश्वर के वचन से चलिए। हालेलुया। 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 तो एक वचन मैं आप लोग को जो मेन वचन रखने के लिए चाहता हूं, आप उसको निकाल लीजिए, श्रेष्ठ गीत, और उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये विश्वासी लोग के लिए भी है, पास्टर लोग के लिए भी है। और विश्वासी और पास्टर लोग के लिए परमेश्वर का वचन कहता क्या है उसको सुन लीजिए। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 वचन। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। अगर आप 10वां अध्याय पढ़िएगा, 10वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब एक बात को क्लियर करेंगे, पढ़ा करके फिर आपको हम बताना चालू करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। 10 अध्याय यूहन्ना 10 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़िए। 10वां अध्याय पहला वचन से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हाँ, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। बस। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है, प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। वह चोर और डाकू है। यहाँ पे लिखा हुआ है भेड़शाला। भेड़शाला का मतलब क्या समझते हैं आप लोग बताइए? भेड़शाला का मतलब है क्या कह रहा है? कलीसिया। भेड़शाला का अर्थ क्या है? बोलिए कलीसिया। भेड़शाला का अर्थ क्या है? कलीसिया। कलीसिया। हालेलुया। प्रवेश करना, भेड़शाला द्वार से प्रवेश करने का मतलब क्या है? भेड़शाला में द्वार से प्रवेश करने का मतलब क्या है बताइए? कि कलीसिया में द्वार से प्रवेश करने का मतलब क्या है? क्या किसी घर में द्वार से प्रवेश करने का मतलब क्या है?
यार आप लोग हायर प्रचार यही चलते हम नहीं करते हैं कभी कभी आप लोग को, हमको लगता है कि आप समझ नहीं पाइएगा। भेड़शाला मतलब कलिसिया। और कोई भी व्यक्ति अगर कलिसिया में दूसरी ओर से चढ़ आता है, दूसरी ओर से चढ़ाने का मतलब क्या, द्वार से प्रवेश नहीं करना। द्वार से मतलब प्रवेश करने का मतलब गलत तरीके से, गलत तरीके से कलिसिया में घुस, जो व्यक्ति गलत तरीके से कलिसिया में घुस रहा है वो कौन है? पढ़िए चोर और डाकू है। चोर और डाकू है। गलत तरीके, मान लीजिए कि कोई आएगा तो भाई दरवाजे से नहीं घुसेगा। जब देख रहे हैं इन्हें से रेती लगा के काट के इन्हें से घुस रहा है तो क्या ये प्रार्थना करे, गले से आ रहे हैं प्रार्थना करा रहा है कोई सही बात है। वही कहना चाह रहा है कि कोई भी भेड़शाला में द्वार से प्रवेश करे तो भेड़ों का चरवाहा है, और अगर द्वार से प्रवेश नहीं कर रहा है तो कौन है? चोर और डाकू है। भेड़शाला क्या है? बोलिए कलीसिया। कलीसिया। भेड़ कौन है? बोलिए विश्वासी। चरवाहा कौन है? बोलिए पास्टर। और साइड से घुसने का मतलब क्या है कि पास्टर के बिना अनुमति से, चरवाहा के बिना अनुमति से खुड़ा में घुस जाना। अब वो भेड़ के बच्चा को गोदी में पकड़ना और कूदते कूदते भाग जाना, इसको क्या कहिएगा आप? बहुत अच्छे आदमी है बेचारे, अच्छे हैं, सही बात है। हाँ वो अच्छा आदमी है तो क्या है? अगर मान लीजिए कि लेकर के भाग गया है वो भेड़ की, चोर और डाकू कहीं से टाप मार के घुसा और लेके के क्या भाग गया? कूदते कूदते भाग गया। अब चरवाहा अंदर घुसा, देख रहा है कि एक चरवाहा के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई। खुला के बाद चरवाहा के चैन मिलेगा? पानी सुहाएगा उसको, खाना सुहाएगा? अरे यार कहाँ तो यार एक गड़भाई तो भैया, 1 2 3 4 5 6, अरे बढ़िया से गिना ना। अरे 3 बार गिन ली यार, 4 बार गिन ली, छोटकी न खाई दिखाई। बड़ा समस्या है भाई। कहाँ चराव गिर रहा है? फलना जगह, वहां 10 बार खोजेगा, परेशान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी जी। तो मैं आपसे बोलता हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आगे दूसरा वचन पढ़िए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, पूरा पढ़ जाइए। हाँ, द्वार से प्रवेश करता है, हैं? वह भेड़ों का चरवाहा है, हैं? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं। अरे भैया चेला लोग भी नहीं समझा जो यीशु मसीह बात किया। चेला लोग भी उस समय में समझा नहीं। कि कहना क्या चाहता है, ये कह क्या रहा है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है साफ साफ कि कोई भी व्यक्ति कलीसिया के अंदर साइड से प्रवेश करे। अब मान लीजिए साइड से प्रवेश करने का मतलब कि कोई बात है तो हमसे ना बात करो। कोई व्यक्ति बाईपास सर्जरी डायरेक्ट इनको पकड़ लिया है, जय मसीह, आइए भैया आइए, जय मसीह, आइए ना, खड़ा हो जाइए। अरे बाप रे बाप, आप भी विश्वासी हैं तो हम भी विश्वासी हैं। कहाँ प्रार्थना में जाते हैं? तो डाल्टनगंज। अरे महाराज इतना दूर का तेल जला के जाता है, हम नहीं झाल बजा रहे, चलिए हमरा भी चलिए। हालेलुया। अब बेचारे के एक दिन घरे बुलाए, प्रेम से इनको जो है किसे खसी के मीट जो है 600 रुपये किलो वाला खियाए पियाए, बढ़िया से एक सेट कपड़ा दिए इनको। अब कहे कि इसे कहाँ जाइएगा प्रार्थना में बताइए। अब तो भैया क्या करे भैया, हम तो सोच ही रहे थे डालने जाए खातिर, लेकिन अब मान लीजिए कि सब जगह तो प्रभु की ना प्रार्थना होता है। देखिए भाषा बदल गया। अब ये खाओ भेड़ खाओ, कितना खसी खाएगा खाओ, बाद में कहेंगे कि मांस कितना है वो। अच्छा तो ये पास्टर साहब गर्दन काट हो रहे हैं, कहाँ से काटना है चेक कर रहे हैं। तो ही रहे
तो कोई भी व्यक्ति जो है कि साइड से जो बाईपास इसको पकड़ रहा है ज्ञान दे करके, समझिए कि यही पाप है। हालेलुया। वो हालेलुया। कौन है? चरवाहा चोर और नहीं है, चोर और डाकू है। हालेलुया। अब कंचन भाई चिंता में कि अरे यार नरेश कहाँ रह गए, डंडा वाले नरेश को अता पता नहीं चल रहा है यार, क्या बात है। गए इनके पास, ये दूसरा भाषा बोलने लगे। पहले भेड़ वाला भाषा बोलते थे, अब भेड़िया वाला भाषा बोलने लगे कि महाराज क्या आदमी है बताइए। अभी कौन सा भाषा बोले समझ में नहीं आया यार, कोई समझाओ हमको भैया, कहना क्या चाहते हो? अरे आप क्या कहना चाहते हैं बताइए ना हमको। हम कह तो वॉल्यूम चेंज लग रहा है यार। तो पता चल रहा है कि पहले आप भेड़ थे, अब आप बकरी हो गए, कुछ दिन के बाद भेड़िया हो जाइएगा। हालेलुया। तो बाइबल में 3-4 गो जानवर के नाम है। भेड़, बोलिए भेड़, मेमना, बकरी, ये कलीसिया के भीतर होता है, ठीक ना। लेकिन इसी कलीसिया के बाहर से एक छोटी लोमड़ी का जिक्र है। किसका जिक्र है? और क्या कहती है श्रेष्ठ गीत की किताब कि कलीसिया को दाख की बारी बोल रहा है, दाख की बारी। हालेलुया। हालेलुया। और बोल रहा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है उसको पकड़ ले, क्योंकि दाख की बारियों में फूल लगे, अभी फूल लगे हैं। हालेलुया। 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 ये छोटी लोमड़ी कौन है भाई? आप लोग यीशु मसीह के नाम से जो है कि इसमें ये छोटी लोमड़ी कौन है? छोटी लोमड़ी मतलब समझ रहे हैं कौन है? से कौन है? आप मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको बपतिस्मा दिया है, आप मेरे पास आते हैं, हम आपको चरवाही करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी सिखाते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी पिलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम है, विश्वासी से बहुत प्रेम करते हैं हम। हालेलुया। अब मान लीजिए छोटी लोमड़ी कह रहा है, छोटी लोमड़ी मतलब समझ रहे हैं, दाख की बारी में अगर बढ़न कोई जानवर घुस जाएगा तो वो तो पता चल जाएगा ना चरवाहा के जी, अभी किसान के जी करे केकर गोरू घुसल हो रे, बड़का केकर गाय तो घुसल हो, निकाल लाठी मार गाय के भगाओ, सब बारी खराब कर देगा, सब खा जाएगा, मकई सकई सब कबाड़ देगा, सबसे एकदम पूरा लसार देगा सबसे दाख की बारी को, लर और को मार के भगाओ। लेकिन अगर ओकरा में छोटी लोमड़ी मतलब बिलाई जैसा लोमड़ी घुस गया तब पता चलेगा कि वो लोमड़ी जो है वो लोमड़ी है, कुछ खाएगा, कुछ भमुरेगा, कुछ नोचेगा। कितना लोग मकई की खेती करते हैं? सियार कितना लोग खा गया है मकई? खाया है? कोई कर्म को छोड़ता है? भयंकर बात, अद्भुत। क्या करता हो? ऐसा थोथिया के छोड़ता है ना इन उसको हम खा सकते हैं न किसी को खिला सकते हैं, एक एक काम कर सकते हैं। हाय हाय, समझ रहे ना, मजबूरी में रखवारी करना पड़ता है। मकई की खेती में कितना माचा गाड़ देता है, माचा गाड़ता है ना, माचा गाड़ के टीन लेके पीटत रहता है, सुगा के हलावत रहता है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर भेड़ का जिक्र है, मतलब अच्छे विश्वासी। बकरी का जिक्र है जो विश्वासी नहीं है, चरवाहा की बातें नहीं मानता, वो बकरी है। भेड़ जो है पीछे पीछे चलता है, लिखल ना है, सब भेड़ों को निकाल लेता है, चरवाहा आगे आगे चलता है, पीछे पीछे भेड़ चलती है। बकरी पीछे पीछे चलेगा? बकरी पीछे चलेगा? बकरी घोड़ान पर चढ़ जाता है केकरो सेमी खा जाएगा, केकरो लर काट देगा, किसी के गाड़ी सुनवा देगा, केकरो बकरी बारे, केकर बकरी बा, केकर बकरी बा, खून सुखत रहेगा आपको कहो पैसा भरवा देगा, डांट दिवा देगा, केकर बकरी बा, लास्ट में चिचा जाता है बकरी के चरवाहा। तो जो विश्वासी बात नहीं मानता है, चरवाहे के अधीन में नहीं चलता है, पीछे पीछे, वो कौन है? बकरी। लेकिन भेड़िया कौन है? ये भेड़िया का भी जिक्र है। 12 वचन पढ़िए, 12 वचन। मजदूर 10-12, यूहन्ना 10-12। मजदूर जो न तो चरवाहा है न भेड़ों का मालिक। मजदूर जो न चरवाहा है
न भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह करें कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह साफ बोल रहा है। अब बोल रहा है कि कोई कोई मजदूर होता है, मजदूर। अगर भेड़िया अगर मान लीजिए कि पकड़ लिया तो मजदूर कहे कि भेड़ खातिर हम जान कहे दो भाई, हम 10 रुपया देते कि नहीं देते जरा यार, हम जान दे जाओ। लेकिन जो मालिक है एक बार लड़ जाएगा, दाऊद के जैसा। हालेलुया है, एक बार लड़ जाएगा। तो इसमें जिक्र है, भेड़िया का भी जिक्र है। ये भेड़िया कौन है? भेड़िया कौन है? ये शैतान को कह सकते हैं, शैतान को कह सकते हैं, गलत मनसा से कलीसिया में आए हुए लोगों को कह सकते हैं भेड़िया। हालेलुया। अभी छोटी लोमड़ी कौन है? छोटी लोमड़ी, छोटी लोमड़ी प्रेम से कलीसिया में आएंगे। जय मसीह। आप कहाँ जाते हैं भैया प्रार्थना में? नहीं 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 नहीं, हम लोग तो भाई जाते हैं फलाने जगह जाते हैं, वहां पे तो बहुत अच्छा जो है ना, वहां पर तो हम लोग को भाड़ा भी मिलता है। हम लोग को भाड़ा भी मिलता है। हाँ, तो हम लोग तो भाई गए थे, गए वहाँ ऐसा प्रार्थना होता है, ऐसा प्रार्थना होता है भैया, ऐसा प्रार्थना। एक बार कपार पर हाथ रखा, उस दुनिया का सारा सुख प्राप्त आपको हो गया। हाँ, एक बार कपार पर हाथ रख दिया, आप आइए पास हो जाइएगा। दूसरा बार रखेगा बीए पास, दिमाग बढ़ जाएगा। तीसरा में नौकरी लगना एकदम 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 अनिवार्य है। चौथा में आपके पास गाड़ी बंगला घोड़ा सब एकदम हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। हाँ तो किसका काम कमाल है? छोटी लोमड़ी का। अब विश्वासी के होके लगेगा खुजली। ये कंचन पास्टर के पास जाते हैं, ये आदमी एक कप चाय नहीं पिलाता है भैया, उल्टी से 2-4-500-1000 रुपये पैसा देना पड़ता है उसको। समझ रहे हैं ना? ये कितना अच्छा कलीसिया है, ये कितना अच्छा कलीसिया है कि वहां पर भाड़ा भी देता है, खाना भी देता है, कमल मच्छरदानी भी देता है। बताइए तो। हालेलुया। आप जो है किसे खुजलाते खुजलाते वहां पहुंच जाइएगा। समझ रहे हैं? लेकिन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चरवाहा भेड़ों का जो मालिक नहीं है, वो भेड़िया को आते देख करके भाग जाता है। हालेलुया। आप मुझे बताइए कि चरवाहा दूध देता है कि भेड़ी दूध देता है? लेकिन कोई कहेगा कि नहीं हमारे चरवाहा बहुत दूध देते हैं और हम लोग भेड़ लोग सब बैठ के पीते हैं। ये कहाँ तक मानने वाला बात है? चाहे कुछ गाय लोग ही कहने लगेगा कि हमारा जो मालिक है ना, तो हाँ बहुत दूध, सौंसे से खोज खोज के दूध पिलाता है। गाय अगर बोलना ही चालू कर दे कि हमारा जो मालिक है बहुत घास खिलाता है, फिर बाद में दूध भी पिलाता है 1 बाल्टी, है ना? हाँ, कितना मानने लग बात है। ये छोटी लोमड़ी ऐसे कहानी आगे कह देगा आपको, आपका माथा हो जाएगा डाइवर्ट, आप करने लगेगा बदमाशी। और मेरे पास अगर ज्यादा बदमाशी कीजिएगा तो हमारे पास 2 लाइन है, यस और नो। दूसरा चीज, जैसे मकई निचोड़ के जब छोड़ देता है सियार, तो पखनी के हम क्या करेंगे? वो पखनी के मेरे पास गुजारा। हालेलुया। हमारा थोड़ा सा साउंड खराब हुआ है, विश्वास कीजिए, इसको हम उठा के पटक देंगे। ये साउंड कल अगला संडे में नहीं देखिएगा आप, क्योंकि हमको धोखा दे रहा है। कि क्या नहीं करना चाहिए, इसको सही बजना चाहिए। उसी तरीका से हर एक विश्वास की लेसड़ घेसड़ जहाँ किए नहीं, हम तो संडे के भैया जानते हैं भैया, हम तो संडे के उधर आ गए थे ना, तो हाँ तो बड़ा ठंडा,
इतना ठंडा लग रहा था, क्या बताएं, बहुत ठंडा लगता है ना। तो हाँ, सर्दी के मौसम है। हाँ, हाँ, ठीक है। बड़ी लू कर, बाप रे बाप, इतना गोड़ हाथ पड़ते, भैया घरे रहा। हालेलुया। कुछ बोलता है समय नहीं किया हमारा पास, समय तो इतना बढ़िया मिलता ना कि बेड पर सूत के खाली पंखा के कई चक्कर मार लगी सब ज्ञान रहता हो कि जानते भैया 1 मिनट में पंखा कितना राउंड मारता है, सब गिन के बैठल है हम। लाइन कब आएगा कब जाएगा सब ज्ञान है, सुतले सुतले सब गिन लेते हैं हम। टाइम है क्या है भैया। तो हड्डी में यहाँ राहुल अग्रवाल रड डाल के सब समय मिल जाएगा। हालेलुया। 20 साल से कलीसिया चला रहे हैं, विश्वास कीजिए, जो विश्वासी ईमानदारी से प्रभु में है उसको कुछ बाल बांका नहीं हुआ है। हालेलुया। और जो छोटी लोमड़ी के चक्कर में पड़ गया है, बर्बादी एकदम ओकर लिखल है। हालेलुया। इसीलिए जो छोटी लोमड़ी कलीसिया को बिगाड़ती है, दास की बारी को बिगाड़ती है, तो भेड़ को भी पहचानने का ट्रिक होना चाहिए कि हम अगर भेड़ हैं तो भेड़िया से जीत पाएंगे, लोमड़ी से जीत पाएंगे। तो लोमड़ी से आपको क्या करना है, बच के रहना है। और लोमड़ी कहीं दिखे तो अपन चरवाहा के बता देना है, तब चरवाहा क्या करेगा, लोमड़ी जल्दी धराता है, धराएगा तब सियर मरबा वाला फांसा लाएंगे हम कहीं से यार के पकड़ने वाला फांसा होता है लगाएंगे 2-4 जगह, धरैला पर होगा, हिसाब किताब लेंगे कि ये कटले बा हमारे 2-4 गो के, ये हमारे भेड़ के या फिर मेमना के टोटा चिपले बा। फिर क्या करेंगे पता है उसके साथ क्या करेंगे आपको पता है ना। उसको हम भी कहेंगे कि आपको हम जो है ना पार्टी देना चाहते हैं, भोज, अच्छे अच्छे मेमने का मीट खिलाएंगे आपको, खाइएगा। गरम पानी करके ओकरा बढ़िया से, जानते हैं इतना बढ़िया से डाल करके जिंदे में खाल कबार देंगे ओकर कि हिटेगा। लोग कहेगा कि यार ये लोमड़ी जैसा दिख रहा है, लोग पहचानने नहीं पाएगा कि लोमड़ी है कि प्यार है कि उड़ा है। हालेलुया। तो याद रखिएगा ये लोमड़ी से आपको बच के रहना है। क्या करके रहना है, लोमड़ी की, आप आदमी नहीं जी, परमेश्वर उदाहरण दिया है कि दाख की बारी, आप दाख की बारी हैं, आप बागीचा है, आप में फूल लगल है, आप में फल लगल है। लोमड़ी बिगाड़ना चाह रहा है तो बिगड़ जाएगा। आपको भी कहना है कि तनी हमारे पास्टर साहब से फोन से बात कर लो ना, तब तुरंत देखिए अगर छटपटे ही नहीं, क्या है क्या हम की बतिया ले कंजन पास्टर से हालेलुया। आज का जो हम आप लोग को बेहतर ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धिमान बनिए। हालेलुया। दूसरा बेहतर ज्ञान है कि लोमड़ी से और भेड़िया से बचिए। चाचा कभी बाप नहीं हो सकता है। हालेलुया। अब भतीजा कभी बेटा भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। हिंसा कौन देता है, बाप देता है कि चाचा देता है, हैं कि चाचा। चाचा भी बेटा बेटा कहता है कि बेटा इधर आओ बेटा, हिंसा दोगे दिन मार कर लगता सुन, तुरंत लाठी निकाल, कहा के रे 1 इंच ना तो बेटा बेटा कहते रहो बड़ी काम करो बेटा बेटा कह कुछ दे भाई हिस्सा। विश्वास कीजिए, बाप बाप होता है, कितनो गरीब है चाहे कितनो अमीर है, वो बाप आपका बाप है, उसी में आपका हिस्सा है। चाचा में हिस्सा चरवाहा ही आपको खिला सकता है, लोमड़ी नहीं। लोमड़ी क्या निचोड़ लेगा, सब दाना निचोड़ लेगा और निचोड़ के छोड़ देगा। ये दुनिया में तरस खाने वाला लोग कोई नहीं है, दया करने वाला लोग कोई नहीं है, सब अपना मतलब से जीता है। हालेलुया। कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु है, सिर्फ प्रभु है। बड़ी दुख से कलीसिया को चलाना पड़ता है, याद रखिएगा। लोमड़ी से बचना है। लोमड़ी से क्या करना है, नहीं तो एगो पास्टर आके हमारे बगल में बैठ करके क्या कर रहा है ना कि प्रभु का धन्यवाद हो कि ज्यादा तो नहीं लेकिन अपना जिंदगी में 2 गो मुर्गा प्रार्थना करके जिलाए हैं, इतना करके चुप हो गया। अब सब विश्वासी ओकरे तरफ देख रहा है कि बाप रे बाप कितना महान आदमी, बापा 2 गो मुर्दा जिंदा के वो आदमी है, साधारण आदमी है, सब एकदम ताकत एक्साइटेड होकर के, और हमको नाम बैठ करके दबरल है। हमारा कुत्ता नहीं पूछ रहा है, गिलास पानी को नहीं दे रहा है, बड़े इतना बड़ा पास्टर में बगल में दी क्या करेगा। हम परमोदो भैया थे बेचारे जुड़े हुए हैं।
हम ऑथेंटिक बात बोलते हैं। हमारा माथा खराब हुआ, साइड में ले आके पूछ ली कि अच्छा दूगो जो जिंदा हुआ है आदमी कहाँ के था, ओकरा नाम पता बताओ। तो नहीं वो सब छोड़ ना, नाम पता तो हमकी चिन्ह है हमरा, मारे हैं कन्भोज में ना, जो आदमी मुर्दा जी गया साधारण बात है यार, उसका गांव नाम होगा ना। हम गए कि इसे लोमड़ी वाला काम ये ये गलत चीज है। हालेलुया हालेलुया। मुर्दा जी ना अलग बात, आप सच बोलिए, झूठ काहे बोलिएगा किसी को बरगराने के लिए जी। एक बार हाथ पर रखेगा तो बीए पास, दूसरा में एमए पास, चौथा में नौकरी लग जाएगा, पांचवा में जो है कि पैसा एकदम रौदा रौदा बरसे का रे बप्पा एकदम। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज के भैया दादा बपाई मालिक हमारा बच्चा यही संदेश है कि लोमड़ी से बचिए। किससे? बस इतना ही बोलेंगे। बाकी बात 20 साल का एक्सपीरियंस है कि जो लोग लोमड़ी के चक्कर में पड़ा उसका क्या हाल हुआ भैया आप बताइए, क्या हाल हुआ? लोमड़ी के चक्कर में जो पड़ा उसका हाल क्या हुआ? सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। बाल पाकल बढ़ाई मर ले, आधा बूढ़ा हो गए हम। सच बोल रहे हैं। हालेलुया। अनुभव है, अनुभव है पप्पा। आपको लगता होगा हर एक क्षेत्र की नॉलेज है। हालेलुया। ये मैडम जानती है, आपको कौन जानेगा? मैडम जानती है। मैडम को पता है कि आदमी को सब आता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया तो भैया हमको चलाने बहुत बेहतरीन तरीका से आता है, आदमी को परखने बहुत बेहतरीन तरीका से। हालेलुया। और धीरे धीरे सीख रहे हैं। भेड़, मेमना, बकरी, भेड़िया और लोमड़ी। छोटी लोमड़ी को पकड़ लेना है, जहां पाइए पकड़ लीजिए, और पकड़ के हमारा वेतन सबमिट कर दीजिए। हालेलुया। यही संदेश है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, कितना लोग निचोड़ा जाना चाहते हैं लोमड़ी के चक्कर में? निचोड़ के छोड़ देगा, क्योंकि सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। पढ़ लीजिए चौथा वचन को पढ़िए थोड़ा सा, 10 के चौथा। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसे आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। एक विश्वासी जो है, एक विश्वासी का कर्तव्य है कि पास्टर को पीछे पीछे चलना, चरवाहा के, चाहे कहीं आपको ले जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि रेलवे लाइन डका के आपको ले जा रहा है, आइयो भैया सब चिपाजी बहो, लेकिन रेलवे लाइन के आगे अगर घास है तो उसको भी मजबूरी है कि रेलवे लाइन पार करना है। हालेलुया हालेलुया। कंचन पास्टर रेलवे लाइन पे चढ़ा दो सबके, अरे भैया हम तो ही पीछे से कि जल्दी पार हो, घास वही कहला है। हालेलुया। उस टेंशन चरवाहा का है, उस टेंशन मत लीजिए। तो वहां लिखल है, हाँ 5वां वचन पढ़िए। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। दूसरा विश्वासी मेरा भाषा नहीं समझेगा, और दूसरा पास्टर का भाषा आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाइएगा कि वो पास्टर अच्छा प्रचार करता है, खराब प्रचार करता है। नहीं 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 नहीं, समस्या है कि आप ही अपना पास्टर को, चरवाहा को पहचान सकते हैं। आपको दूसरा का प्रचार समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कितना लोग ऐसा बोलने के लिए तैयार हैं कि दूसरा का प्रचार मुझे नहीं बुझाता है, माथा खराब होने लगता है, तो तुरंत नहीं। हालेलुया हालेलुया। कितना लोग ये लगता है, कितना लोग, क्योंकि हम बहुत अच्छा प्रचार नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं भैया अपना भाषा में, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमसे बेहतर बेहतर प्रचार आपको मिलेगा, लेकिन उससे क्या लेना देना है। हालेलुया। मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है, पराये से भागेगी, पराये से भागेगी। चौथा वचन पढ़िए जोर से। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। हाँ, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। अपना भेड़ों का, चरवाहा का शब्द पहचानती है। हालेलुया हालेलुया। तो आपको बचना है भेड़िया से आओ लोमड़ी से। आप एक अच्छे विश्वासी हैं और विश्वास में अच्छा बनना है। अपना स्वभाव को भेड़ वाला स्वभाव लाना है, बकरी वाला नहीं। तो बकरी वाला स्वभाव लेगा तो चरवाहा गाड़ी सुनेगा, हमको गाड़ी मत सुनाइए भैया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। छोटा प्रार्थना करेंगे, अंत करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
हमारे भाई और बहनों को आशीष कर। जो भी भाई बहन प्रभु आपके पवित्र वचन को सुना है, कलीसिया के भीतर पाए जाते हैं, ये लोमड़ी से प्रभु इनको बचाना, भेड़िए से बचाना, ये भेड़ और मेमने का स्वभाव धारण करके आपके पीछे चलने वाले होने पाए हे यीशु, क्योंकि सच्चा चरवाहा आप हैं प्रभु, और आपने प्रभु हमें ठहराया है प्रभु, इनको चराने की हमें शक्ति और सामर्थ्य पिता। एक एक विश्वासी भाई बहन को कोई भी पिता परमेश्वर छोटी लोमड़ी या फिर बड़ा भेड़िया इन्हें नष्ट न करने पाए, कोई चोर इन्हें चुराने न पाए। आशीष कर पवित्र आत्मा हरेक को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, सबको आशीष कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की।